ए दिल है मुश्किल एक अमेजिंग मूवी है अबाउट लव, नोप, म्यूजिक, नोप, हवस, नोप, फ्रेंड जोन, यस बिच, यस। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक पार्टी से जहां रणबीर कपूर और अनुष्का भाभी होते हैं और फिर एक दूसरे को देख के हॉर्नी हो जाते हैं और फिर बस सेंसर बोर्ड। पर रणबीर को किस करना नहीं आता डिस्पाइट हिम बीइंग रिच, आई मीन लिटरली अमीर हो ना तुम? हाँ अमीर हूँ। and being handsome, और अनुष्का शर्मा being unsatisfied but also rich मेरी अब्बू अमीर है। उसके साथ हैंग आउट करने लग जाती है, अपने फेवरेट रूफ तक ले जाती है, मस्त फ्रेंड बन जाती है उसके साथ। रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? Nope. बाय द वे ये दोनों रिलेशनशिप में हैं पहले से। रणबीर की गर्लफ्रेंड है लीजा और अनुष्का भाभी का बॉयफ्रेंड ये चोमू होता है। और बाय द वे रणबीर की गर्लफ्रेंड लीजा अनुष्का भाभी को पसंद नहीं करती। How dare you? और ये लोग एक पार्टी में जाते हैं वहां लीजा और ये चोमू मेकआउट करते हुए स्लैश चीट करते हुए पकड़े जाते हैं और रणबीर ये देख के फूट फूट के रोता है। डूड 15 मिनट पहले तू भी चीट कर रहा था अनुष्का भाभी के साथ। व्हाई सच डबल स्टैंडर्ड्स ब्रो? टिपिकल फक बॉयज। हाँ मुझे अकेला घर नहीं डाला। A few moments later. और फिर ये सब देख के अनुष्का भाभी रणबीर को एक सोल्यूशन देती है जो बॉलीवुड पिछले 19 साल से देता जा रहा है। हार्टब्रेक हॉलिडे यार, पेरिस का प्लान बनाए। वैसे वीकेंड पे क्या कर रहे हो तुम? जिंदगी झंड है तो महंगे से यूरोप ट्रिप पे चल पड़ो, क्योंकि हमारे बाप के पास पैसा है ना। हमारे बाप का लास्ट टाइम अंबानी या माल्या है। इस लॉजिक के हिसाब से देखा जाना तो मिडिल क्लास वाले कभी हार्ट ब्रेक से उभर ही नहीं पाएंगे, चूतिए तड़प तड़प के ऐसे ही मर जाएंगे, क्योंकि बस दोस्तों के साथ डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स या फिर केएफसी जा सकते हैं। और फिर वहां पे चुतियापा करके रणबीर एज अ टिपिकल चूतिया मेल प्यार में पड़ जाता है। वो तुम अट्रैक्टेड नहीं हो मुझसे। एंड आफ्टर कन्फेसिंग अनुष्का भाभी उसे बोलती है, जाना भाई तू अच्छा फ्रेंड्स और मटेरियल है। बेस्ट फ्रेंड। और फिर रणबीर का चूतिया कटने के बाद वो बोलता है ओके। फिर वहां से वो दोनों क्लब जाते हैं और मूवी में एंट्री होती है अनुष्का के एक्स बॉयफ्रेंड की, फवाद खान, और साथ में शिवसेना की। और फिर करण जौहर के 5 करोड़ डूब जाते हैं। दी एंड, मूवी खत्म। और फिर फवाद खान को देख के अनुष्का भाभी वही करती है जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आयान, तुम जाओ। लौड़े सारे यहाँ से एक लेसन ले लो, कितना भी एक लड़की के पीछे हाथ मुंह पैर मार लो, जैसे ही उसका एक्स बॉयफ्रेंड आएगा फ्रेम में वो हाथ मुंह पैर धो के उसी के पास जाएगी। अनलेस एंड अनटिल वो बंदी समझदार है। कटेगा बेटा कटेगा। और बेचारा रणबीर हो जाता है फिर से फ्रेंड जोन। फिर अचानक से एक दिन अनुष्का भाभी रणबीर को कॉल करती है और कहती है, सुन बे गांडू, शादी कर रही हूँ भाग के फवाद के साथ, फिर भी साला 5 करोड़ लोग हैं शादी में फॉर सम रीजन, मुंह हाथ लन पैर धो के आ जा, बाय। और फिर रणबीर वहां जाके इश्क में हारे हुए आशिकों के लीडर का हार्ट ब्रोकन एंथम गाता है एंड उसके हाथ में मेहंदी भी है। एंड बिना कोई ड्रामा क्रिएट किए बेचारा हार्ट ब्रोकन वहां से निकल जाता है। और भाई साहब को एयरपोर्ट पे मिल जाती है ऐश्वर्या राय, जो उसे अपने सेक्सी वॉइस में सुनाती है सेक्सी शायरी। कुछ तो वो बेजार लोगों की आदत है जो आंखें कह देती है, उनके आगे लफ्जों का दर्जा क्या। हाँ वो इस मूवी में शायर है फॉर सम रीजन। एंड नॉट टू फॉरगेट रिच। साला इंडिया के बाहर आर्टिस्ट अच्छा कमा रहे बे। योगेश तू भी चले जा वहां, तेरे को सस्ते में काम नहीं करना पड़ेगा, फिर पीछे पीछे हम भी आ जाएंगे। और फिर रणबीर और ऐश्वर्या डेट करने लग जाते हैं। यू नो रणबीर को भाई की सारी एक्स गर्लफ्रेंड पे हाथ मारना बहुत पसंद है एंड दोनों बहुत ज्यादा आई मीन डैम ब्रो। फिर वन फाइन डे रणबीर को मिलता है ऐश्वर्या राय का एक्स हस्बैंड, लवर, स्टॉकर, व्हाटएवर, शाहरुख खान। हाँ वो भी है इस मूवी में फॉर सम रीजन। एंड नॉट टू फॉरगेट ही इज आल्सो रिच। एंड यहाँ पे वो वन साइड लव के बारे में अच्छा सा एक लेक्चर देता है रणबीर को, जिससे ये भी पता चलता है कि वो जाकिर खान का काफी बड़ा फैन है। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पड़ती। एक तरफा प्यार भी रिलेशनशिप होता है। और ये सब सुन के रणबीर अनुष्का भाभी को वापस कांटेक्ट करता है, फिर उसकी जलाने में लग जाता है टिपिकल इंडियन डूड्स। और उसे घर पे इनवाइट कर लेता है फॉर डिनर विद ऐश्वर्या राय। और डिनर के बाद ऐश्वर्या राय बोलती है, अब मेरी सुन गांडू, तू अभी भी उसके पीछे पागल है,
डिस्पाइट तेरा बार बार काटा, हर बार काटा, फ्रेंड जोन हुआ, उसके बाद भी तो उसके पास जाता है, नशु, फक ऑफ, फक ऑफ। इसके बाद रणबीर वापस अनुष्का भाभी के पास जाता है और बोलता है मुझे अपना और नहीं कटवाना, और वहां से निकल जाता है। फिर रणबीर कपूर बन जाता है एक बड़ा म्यूजिशियन बिकॉज बॉलीवुड। फिर एक शो के बाद उसे मिलता है फवाद खान, और वो उसे बोलता है मेरा भी कट गया, अनुष्का छोड़ के गई मेरे को। और फिर रणबीर एज अ टिपिकल इंडियन लड़का जो लड़की के ब्रेकअप के बाद अपना नंबर लगाने पहुंच जाता है, मुंह हाथ पैर लंड धो के वापस निकल जाता है अनुष्का भाभी को ढूंढने। अनुष्का भाभी के फेवरेट रूफ में 5 मौसम तक वेट करने के बाद अनुष्का भाभी आ जाती है वहां। एंड फाइनली अपेरेंटली प्रोबली मूवी का प्लॉट ट्विस्ट, अनुष्का को कैंसर है बिकॉज ऑफ ऑल द पैसिव स्मोकिंग ऑफ फवाद। पक्का जेएनयू गया होगा। अब रणबीर कपूर फिर से पटाने के चक्कर में अपना कटवा लेता है बाल, इस बार बाल कटवा लेता है, और फिर जाके बोलता है अनुष्का भाभी से सुनो मरने वाली हो, अब तो पट जाओ। और अनुष्का भाभी बोलती है जाना बे, तू अच्छा फ्रेंड जोन मटेरियल है, और फिर भाग जाती है प्लेन में। और रणबीर कपूर फिर कॉल करके बोलता है सुनो तुम प्लेन में होगी पर मैं एयरपोर्ट पर हूं, वापस आ जाओ। और फिर बॉलीवुड की पीढ़ियों से चलती आ रही प्रथा है ना प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाने की, विच इज टोटली लीगल। तो अनुष्का भाभी कैंसर का बहाना मार के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवा के उतर जाती है। और फिर एम्बुलेंस में रणबीर बोलता है अच्छा नहीं मारेंगे चांस, हमेशा अगले फ्रंट जोन रहेंगे, बार बार भागना बंद करो, पिक्चर खत्म होने आई। और फिर दोनों ये डायलॉग मारते हैं एंड देन वो जिंदगी भर के लिए फ्रेंड जोन रहता है एंड आई गेस शी डाइज। डैम दिस मूवी इज डिप्रेसिंग मैन। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, ताकि हमें अंदाजा हो कि तुम्हें पसंद आ रही है यार। एंड कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करो कि हम नेक्स्ट कौन सी मूवी ने नटशेल बनाए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, और जो दोस्त सब्सक्राइब नहीं कर रहे उन्हें सब्सक्राइब करवा दो। एंड वो बेल आइकन दिख रहा है वो भी दबा दो, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो डालें तुम्हारे जल्दी दर्शन हो जाए। चन्ना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चन्ना जोर गरम।